कहाँ पे 11 से 12,000 रुपए का कार्ड और कहाँ पे उससे डबल द कॉस्ट का कार्ड। जब भी कोई नई कंपनी आती है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने रेट्स को थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, हर कंपनी आपको नंबर्स दिखा के तो बेवकूफ बना रही है। कैमरा तो हीट हो जाता है कभी कभी, बट कार्ड्स हीट नहीं होने चाहिए। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग या 8K अप टू 60 फ्रेम्स सारे के सारे नए कैमरास में आ चुका है। बट आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फोटोग्राफर्स फेस कर रहे हैं कि मेमोरी कार्ड्स हो गए हैं बहुत एक्सपेंसिव, स्पेशली CF Express टाइप बी कार्ड। कुछ सालों पहले जब मैंने कैनन का R5 कैमरा लिया तो उसके साथ CF Express कार्ड तो आता नहीं था। मार्केट में दो ऑप्शन CF Express टाइप बी कार्ड्स के अवेलेबल थे। पहली कंपनी थी SanDisk और सेकंड कंपनी थी एंजल बर्ड। दोनों कंपनियों के कॉस्ट डिफरेंस पे बहुत ही जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ पे एंजल बर्ड का 256 GB का कार्ड मुझे 32,000 का पड़ा, वहीं पे SanDisk का कार्ड था अराउंड अबाउट 45,000 तक की रेंज में। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की अबाउट दिस एंजल बर्ड कंपनी और मैंने ये वाला 256 GB का CF Express टाइप बी कार्ड ले लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं डरा हुआ जरूर था क्योंकि नई कंपनी थी, पता नहीं कार्ड कैसा परफॉर्म करेगा। बट यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी थे। ये जो कार्ड है इसके ऊपर सिर्फ इसकी रीड स्पीड मेंशन की है जो है 1700 Mbps, राइट्स मेंशन नहीं की है, इवन सस्टेन स्पीड जो वो भी मेंशन नहीं की है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीड स्पीड क्या होती है, राइट स्पीड क्या होती है एंड सस्टेन स्पीड क्या होती है, इसके बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड मैंने उसे यूज करना चालू किया, बट मैंने ये भी इंश्योर किया है उस कार्ड में जो भी डेटा कॉपी हो रहा है का एक बैकअप SD कार्ड में भी सेम कैमरा में हो रहा है, जो आपको R5 ऑप्शन देता है। सो बाई चांस अगर CF Express टाइप बी कार्ड खराब हो जाता है तो एटलीस्ट मेरे पास SD कार्ड का बैकअप है। और एक दिन वही हुआ। अगर आप ये पिक्चर्स देखेंगे यहाँ पे, ये जो लोअर वाला पार्ट होता है जहाँ 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दिस इज मेड अप विद हेवी प्लास्टिक आई गेस, ये मेरा कार्ड का निकलने लग गया एंड आई वाज रियली वरीड। तो मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स खींची और जिस डीलर से मैंने कार्ड लिया था मैंने उसे मेल किया कि प्लीज कैन आई हैव अ रिप्लेसमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली इनका कस्टमर केयर इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्टली कंपनी से बात कीजिए। और मैंने कंपनी को एक ईमेल लिखा विद दिस पिक्चर्स एंड टू माय सरप्राइज कंपनी वाज वेरी गुड, दे एक्सेप्टेड द मिस्टेक्स और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास जो नॉट था वो जनरेशन 1 सीरीज का था एंड विदाउट एनी कॉस्ट उन्होंने मुझे इस कार का एक रिप्लेसमेंट भेज दिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दैट वाज बैक इन 2019 और उसके बाद से अभी तक ये कार एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम इस पे व्यूज भी रिकॉर्ड करते हैं एंड पिक्चर्स भी शूट करते हैं क्योंकि हम 4K एंड 8K वीडियोस रिकॉर्ड करने लगे हैं कैमरास में, जिसके लिए हमें हायर कैपेसिटी के कार्ड चाहिए होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होने चाहिए। एंड कैमरा तो हीट हो जाता है कभी कभी, बट कार्ड्स हीट नहीं होने चाहिए। और यही रीजन है कि मैं मार्केट में बार बार नए CF टाइप बी कार्ड्स ढूंढता रहता हूँ। और रिसेंटली मैं मार्केट में गया तो मुझे एक नई कंपनी का CF Express टाइप बी कार्ड मिला जो बहुत ही ज्यादा सस्ता था। ये है कंपनी एक्सेंट EXASCEND। ये है 256 GB का कार्ड CF Express टाइप बी। अगर हम बॉक्स के ऊपर की स्पेसिफिकेशंस को पढ़ें तो इस पे लिखा है कि इसकी रीड स्पीड है 1800 Mbps, इसकी राइट स्पीड है 1200 Mbps की और इसकी सस्टेन स्पीड है ओनली 450 Mbps की। और कार्ड के बॉक्स पे ये भी लिखा हुआ है कि इट सपोर्ट्स 8K फॉर्मेट। कार्ड आता है 3 साल की वारंटी के साथ, बट द बेस्ट पार्ट इज इसका कॉस्ट सिर्फ 11 to 12,000 था एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन जिसका कॉस्ट सेम 250 GB का ऑलमोस्ट डबल है। तो ये कंपनी तो एग्जैक्ट 1 साल पुरानी है, बट एज पर द वेबसाइट इट सेज कि दे मेक सिनेमा ग्रेड कार्ड जहाँ पे आप 8K अप टू 60 फ्रेम्स तक शूट कर सकते हो और ये बहुत सारे नए कैमरा के साथ कंपैटिबल है। ये कार्ड किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये कार्ड मैंने अपने खुद के पैसों से लिया है एंड पिछले 15 दिनों से हम लोग इस कार्ड पे शूट कर रहे हैं। कभी हम पिक्चर शूट करते हैं, कभी हम वीडियो शूट करते हैं और अभी तक तो इस कार्ड ने डेफिनेटली मुझे डिसपॉइंट नहीं किया है क्योंकि मैंने ये कार्ड को ऑलरेडी यूज किया हो। तो आई जस्ट शो यू ये बॉक्स में कैसे आता है। वंस यू ओपन द बॉक्स में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है। ये आता है आपका CF Express कार्ड एंड हियर इज द कार्ड और कार्ड के ऊपर बोल्ड अक्षरों से लिखा हुआ है रीड एंड राइट स्पीड। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हम वीडियो के आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रीड स्पीड, राइट स्पीड एंड सस्टेन स्पीड।
ये होती क्या है? यूजुअली सारी की सारी कंपनी अपने कार्ड पे सिर्फ रीड हरदम मेंशन करती हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हरदम सबसे हाई होती है। चलिए जानते हैं रीड स्पीड हमें कहाँ पे काम आती है। तो इन सिंपल वर्ड, रीड स्पीड होती है वो स्पीड जो डिटरमाइन करती है एक पर्टिकुलर फाइल को खुलने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने कैमरे में फटाफट फाइल्स को देखना है तो वो फटाफट लोड हो जानी, तो दैट इज कॉल्ड एज रीड स्पीड। और के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये राइट स्पीड का मतलब है एक मेमोरी कार्ड में इतनी फास्ट डेटा राइट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेमोरी कार्ड है पे इन्होंने लिखा है कि रीड स्पीड है 900 और इसकी राइट स्पीड है 1200 Mbps। बाकी जो सस्टेन स्पीड है वो लिखी हुई 450। दैट मीन जब भी आप वो डेटा कॉपी करो, इनिशियली कुछ अमाउंट ऑफ डेटा विल बी रिटन एट अ पीक ऑफ 1200 Mbps, और जब मैं इसे कॉपी करता हूँ तो वो कंटिन्यूसली सारा का सारा डेटा 1200 Mbps पे नहीं कॉपी करे। सम अमाउंट ऑफ डेटा विल बी कॉपीड एट 1200 Mbps, बट फिर वो पीक गिरेगी, कभी कभी लो पॉइंट पे भी जाएगी, बट जो एवरेज पॉइंट वो मेंटेन करेगी वो होगा 450 Mbps। आई होप ये क्लियर हुआ है। इसलिए सस्टेन राइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं इन मेमोरी कार्ड की राइट स्पीड क्या है और कितनी जल्दी ये डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है एंजल बर्ड का CF Express Type B कार्ड, उसमें हम डालेंगे नया वाला CF Express Type B कार्ड। तो हमारे पास है ये कार्ड, डेटा देखोगे दिस इज 254 GB, दीज आर ऑल फ्रॉम Canon R5। अब जिस SSD पे कॉपी कर रहा हूँ विच इज दिस SSD, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने पूरा का पूरा डेटा अप्रोक्सीमेट 5 मिनट्स में ये कॉपी कर देगा, 254 GB तक का डेटा। सो इमेजिन ये आपका कितना बड़ा टाइम बचा सकता है। किसी वेडिंग में शूट करें और आपके पास ज्यादा CF Express Type B कार्ड्स नहीं है तो आप आइए फटाफट अपना डेटा कॉपी कीजिए, उसका बैकअप लीजिए एंड फटाफट आप कार्ड को वापस भी यूज कर सकते हैं। ये इसलिए इतनी फास्ट दिखा रहा है क्योंकि जिसमें SSD पे कॉपी कर रहा हूँ वो है 200 Mbps, जो नॉर्मली ऑन एन एक्सपेंसिव साइड जाती है। अब हम ये सेम डेटा एक सैमसंग के T7 SSD पे कॉपी करेंगे जिसकी स्पीड है 1000 Mbps एंड देखते हैं कि वो कितना फास्ट कॉपी करता है डेटा। और यहाँ पे देखिए उसने मुझे टाइम दिया अप्रोक्सीमेटली 24 मिनट्स और वो कम होते होते अभी कुछ 17 मिनट्स पे आ गया है। नाउ इट इज गोइंग टिल 19 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो ये चेंज हो रहा है। ये अब पता है आपको ये टाइम क्यों चेंज हो रहा है? इसकी जो सस्टेन स्पीड है अब वो उसके हिसाब से डेटा कॉपी कर रहा है विच इज अराउंड अबाउट 450 Mbps। और ये इस पे भी मैटर करता है कि आप जिस ड्राइव पे ये डेटा कॉपी कर रहे हो वो SSD है और उसकी रीड एंड राइट स्पीड क्या है या उसकी सस्टेन स्पीड क्या है। तो जो पहली वाली जो SSD थी उसकी क्योंकि बहुत हाई थी सस्टेन स्पीड भी, तो इसलिए उसमें डेटा सिर्फ 5 मिनट में कॉपी हो रहा था। तो एक्सन ने हमारी जो फास्ट वाली SSD थी उस पर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगाए। सेम डेटा जब हमने सैमसंग की T7 SSD पे कॉपी किया तो उसने हमें फ्लक्चुएटिंग स्पीड्स दिखाई एंड फाइनली 15 मिनट में पूरा डेटा कॉपी हो गया। अब हम ये सेम टेस्ट एंजल बर्ड के साथ भी करके देते हैं क्योंकि उसमें सेम 256 GB तक का डेटा है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें सारी की सारी पिक्चर्स हैं, रॉ पिक्चर्स। पहले वाले में सारी की सारी रॉ वीडियो शूट हुए थे। ये है कार्ड, इसमें सारी रॉ पिक्चर्स हैं। अगर हम इसे कॉपी करते हैं ऑन द फास्टर SSD, अब इसने मुझे दिखाए हैं 10 मिनट और वो कम होते होते 7 मिनट्स तक आ चुका है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, जब हमने वीडियोस कॉपी किए थे वो तो फ्लैट 5 मिनट में कॉपी हो गए थे और जब हमने पिक्चर्स कॉपी की तो उसने हमें इनिशियली 10 मिनट दिखाया, बट अब वो टाइम कम होते होते 6 to 7 मिनट्स का हो चुका है। और अब हम कॉपी करेंगे एंजल बर्ड के कार्ड को, नॉर्मली सैमसंग की T7 SSD जिसकी स्पीड है 1000 Mbps और यहाँ पे इसने हमें टाइम दिया है 43 मिनट्स का, जो अब कम होके धीरे धीरे 25 मिनट्स तक आ चुका है। तो इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या है? शुड यू स्टिल buy in a new company and buy this card? And the answer is yes. ये जो कार्ड्स की जो टेक्नोलॉजी है बनने की वो तो एग्जैक्टली सेम है। यस, देयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो ये कार्ड्स को बना रहे हैं। कुछ कार्ड्स इनकी जो क्वालिटी को थोड़ा सा प्रीमियम बनाते हैं और कुछ कंपनीज होती हैं वो इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लोअर ग्रेड बनाती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था एंजल बर्ड के फर्स्ट लॉट में। आई एम श्योर एक्सन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बाई चांस अगर ऐसा होता है तो दे विल रिप्लेस द कार्ड एंड रिकवर ऑल द डेटा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहाँ पे 11 से 12,000 रुपए का कार्ड और कहाँ पे उससे डबल द कॉस्ट का कार्ड। अगर मैं ऑनलाइन चेक करूँ CF Express Type B कार्ड 256 GB वाला, तो उसकी कॉस्ट 22,000 से 25-27,000 के बीच में है, जहाँ पे आपको ये सेम वही कार्ड 11 से 12,000 में मिल रहा है इन योर लोकल स्टोर। और अगर आप हायर कैपेसिटी में जाते हैं अप टू 1 TB या 2 TB, तो वो तो एक डेफिनेटली स्टील
कॉम्पिटिटिव है, तो आई थिंक यू कैन इजिली टेक द रिस्क। देखिए, हर कंपनी आपको नंबर्स दिखा के तो बेवकूफ बना रही है, बट जब आपको नंबर्स का एग्जैक्ट लॉजिक पता चलता है कि वो एग्जैक्टली नंबर्स करते क्या है, बट नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड हर एक नंबर का लॉजिक क्या होती है रीड स्पीड, क्या होती है राइट स्पीड और क्या होती है सस्टेन स्पीड। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कार्ड लें, इन फिगर्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक एडवांटेज हम फोटोग्राफर्स के लिए तो जरूर हुआ है, जब भी कोई नई कंपनी आती है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने रेट्स को थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। मैंने ये 512 GB की कार्ड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लिए थे और अब ये हाफ द कॉस्ट में मिल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट में लिख के जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।